आरती वगैरह की और बस पर्दा लगाया और हम पहुंच गए। तो वैसे बस हम कुछ देखने लगे तो मैंने वैसे उस भाई से प्रश्न कर लिया, मैंने कहा आप ये लाल कपड़े से इनको ढक क्यों दिया आपने मंदिर को? मंदिर तो है ना अच्छा, सबको अच्छा लगेगा, कोई देखेगा माथा टेकेगा। कहते नहीं बहन जी थोड़ा सा होता है, इसको ढकना ही होता है। मैं तो फिर भी मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, तो क्या क्यों ढकते हो आप इसको? तो कहते अब देखो भाई आपको पता है दुकानदारी में कोई चोरी मतलब झूठ कपट तो चलेगा ही चलेगा। अब इतने में थोड़ा ना लाए हैं जितने आखिर अगर हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे तो बहन जी आप तो चलो आश्रम से बता रहा हूँ मैं आपको, तो हमारी कमाई कैसे होगी? अब मंदिर के सामने दिखता तो झूठ बोलना थोड़े में है ना, सामने फोटो दिखती है तो झूठ बोलने में मुझे ही क्या होता है ना। इसलिए मैं क्या करता हूँ बस करता हूँ और इसको है ना, ऐसे ही हम करते हैं है ना। गाय आते हैं मैं हाँ अच्छा ये ठीक है ना, मतलब अब मैं जो मर्जी करूँ, फिर अगले दिन खोलूंगा, फिर भगवान को आरती करूंगा, अब तू तो बैठ चुप और मैं अब जो मर्जी करूँ। फिर भगवान भी क्या कभी सुन लेते ना सुनीता बहन से कि हम अपने तो गाय सारी कराई, जो सुनाने आई बारी भगवान की और हम घर आ गए। तो ऐसे ही जो भगवान की, फिर भगवान कहते हैं मैं भी अपनी मन मर्जी से करूंगा। तू अगर अपनी मन मर्जी से कुछ करेगा और मेरे आगे पर्दा लगाएगा तो मेरे को भी पर्दा लगाना तो मुझे भी आता है, फिर भगवान को नहीं आता है क्या? हम अगर इतने चुस्त है, अब इतने एक्टिव है, हम इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो भगवान क्या नहीं कर सकता? तो आज जो कर रहे हैं वही मिल रहा है। भगवान के आगे पर्दा करें तो भगवान की सुख शांति जो खजाने उसके पास है वही पर्दा लगा के बैठा है। ले लो तुम भी ले लो फिर है ना, तुम कहाँ से लोगे? कहते मेरे एक गांव का एक व्यक्ति था, तो वो रोज अपने मक्खन बनाता और मक्खन बना के बेचने जाता। तो बेचने जाता जिस बनिया से वो सामान लेता था, वो चीनी चावल उससे लेता था। तो वो कहता था कि भाई 1 किलो का है, तो उसे विश्वास था, तो बोला अच्छा 1 किलो का है, वो रख लेता अपने फ्रिज में और उसको वो चीनी दे देता था, चीनी जो भी वो मांगता था। तो एक दिन उसने पैसे तोल लिया वो मक्खन का पेड़ा सा, तो देखा तो 900 ग्राम। तो उसको तो बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा मैं तो इस पे विश्वास करता रहा, ये कहता था 1 किलो और होता ही हमेशा 900 ग्राम का, इसका मतलब। तो उसने कहा तू तो बहुत ठगी करता है। कहता है बनिया मैं कोई ठगी नहीं करता। बोले क्यों नहीं करता? ये तू कहता है 1 किलो का है और ये निकला आज 900 ग्राम का है। तो बोले मैं तुझे तू चीनी देता है ना उसी में तोलता हूँ, इसका मतलब तेरी चीनी 900 ग्राम होगी फिर है ना, तेरी चीनी 900 ग्राम होगी फिर। तो अब तू जैसा दोगे वैसा मिलेगा। अब भगवान से तुम पर्दा करोगे तो भगवान कहता है मैं भी तुमसे पर्दा करूंगा, है ना। भगवान को तुम ही कह के आओगे तन मन धन सब तेरा तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा, और घर आके सारा ही मेरा है। तो भगवान कहता है मेरे खजाने में फिर मैंने भी तुम्हें ऐसे ही कहा था, तो वो भी मेरे ही है। फिर आज क्यों हमें सुख नहीं मिल रहा, क्यों हमें शांति नहीं मिल रही, क्यों हमें प्रेम नहीं मिल रहा, क्यों हमारा मन शांत नहीं हो रहा ना? आज का जो समय चल रहा है ना, आज के जिस दौर में हम चल रहे हैं, हर तरफ टेंशन है ना। पहले कहीं कहीं सुनते थे कि डिप्रेशन ये स्ट्रेस, आज हर घर की कहानी हो गई है। और आज कलयुग में सबसे जरूरी काम और सबसे पुण्य का काम एक ही रह गया है। क्या हो सकता है? सबसे जरूरी काम और सबसे पुण्य का काम सिर्फ एक ही रह गया आज कलयुग में। अगर वो हमने कर लिया तो हम सारे कामों से हम फारिग हो जाएंगे। वो है अपने मन को शांत करना। सबसे जरूरी काम भी यही है और सबसे पुण्य का काम भी यही है, क्योंकि जिसने अपने मन को शांत कर लिया वो हर परिस्थिति को पार कर लेगा। और क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं, हम घर नहीं चला सकते। आज चल तो रहे हैं घर, तो चल कैसे रहे वो सब अनुभवी है। कैसे चल रहे? एक देवी देवताओं ने भी अपनी गृहस्थी चलाई है, राम सीता ने भी अपनी गृहस्थी चलाई है, और आज एक हम भी चला रहे हैं। आज गृहस्थी को बोझ मानते हैं। कई माता हमें बड़े उससे कह देती है ठीक है दीदी आप तो झंझट से बच गए। सही है, वैसे तो आप बच गए, आप पहले हमें मिल जाता ना शायद हम भी है ना, हम भी इस जाल से बच जाते। आज गृहस्थियों क्या मान रहे हैं, है ना, जाल मान रहे हैं। कोई झंझट कहता है तो कोई जाल मानता है, कहते बहुत तंग हो जाते हैं, है ना। आप सही हो, सब बच गए, सही भगवान ने तो आपको बचा लिया। मैं कहा भगवान आपको ही बचा लेगा, आपको क्यों नहीं बचाएगा, है ना। अगर घर ग्रस्त छोड़ के भगवान मिलता, है ना, सारी प्राप्ति उसने करानी होती तो आज सारे हमारे जैसे होते, आप जैसे ना होते। पर तुम संख्या किसकी ज्यादा है, हमारी ज्यादा या आपकी ज्यादा है ना। गृहस्थी और देखो पूरे गांव में देख लो, 7 रोड में व्हाइट साड़ी वाली बहनें कितनी मिलेगी, साधु साध्वी कितनी मिलेगी,
दो चार ही मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे? सत्संगी कितने मिलेंगे? जिन्होंने अपना जीवन इस पे लगाया हुआ होगा वो कितने मिलेंगे? दो चार ही तो मिलेंगे ना। सारे रंगीन ज्यादा दिखेंगे ना, सफेद तो कम ही दिखेंगे, अब भगवा कपड़े वाले कम ही होंगे। सारे कौन से मिल रहे हैं? क्यों गृहस्थी ज्यादा बने, है ना? सेंटर पर समर्पित कम क्यों हुए? कि जो शास्त्रों में गायन है ना गृहस्थ आश्रम का, कि गृहस्थ आश्रम में रह के जिसने भगवान को पा लिया, उससे बड़ा तो कोई आश्रम ही नहीं है ना? अब युद्ध के मैदान में जो जीतता है, विजेता कौन कहलाता है? जो युद्ध के मैदान में जीतता है। घर बैठे कोई बोल रहा है तो क्या बड़ी बात है? अब कोई माता ऐसे कहे कि मैं गुस्सा नहीं करती, कभी नहीं करती मैं, अब उससे मुझे तेरे घर में कौन है? कोई आई नहीं, कोई आई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। अब अकेली रह के तो गुस्सा नहीं करती तो क्या बड़ी बात है? परिवार है, जब बच्चे हैं, बहू है, परिवार है, सारा परिवार इकट्ठा रहता है और वहां हम गुस्सा ना करें, बात तो तब मानी जाएगी ना। हाँ भी हम गुस्सा नहीं करते, हम भगवान को याद करते हैं। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम